न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको मेरे होने ने, न मैं होता तो क्या होता। मुद्दत हुई कि मर गया गालिब पर याद आता है। मुद्दत हुई मर गया गालिब पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे लाइव होने का मौका मिला है, रूबरू होने का। और आज मैं एक बड़े मुद्दे पर बात करने आप लोगों के बीच में आया हूँ। हालांकि इस समय उत्तराखंड का पक्ष विपक्ष सब जोड़ तोड़ साठ गांठ की राजनीति में लगे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। और आम जो जनता के मुद्दे हैं उनका ध्यान, उस पर ध्यान किसी का भी नहीं है। एक बार मैं फिर भी कहूँगा, मैं चूँकि खड़ा हूँ इस समय कलेक्ट्रेट के जस्ट बगल वाले भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे, फिलिंग स्टेशन पे, एक बार मैं मनीष को कहूँगा जाम की एक बार दिखा दें। हालांकि वो मेरा इशू नहीं है आज बातचीत का, लेकिन आप जाम की स्थिति नैनीताल हाईवे पर देख सकते हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल वाले भी पास नहीं हो पा रहे हैं। तो अब ये ना नेशनल हाईवे, उत्तराखंड पुलिस की गाड़ी भी फंसी हुई है, हूटर बजा रही है। एक कोई दर्जा राज्य मंत्री भी अभी निकले हैं इनोवा कार पे सरकारी। तो ये स्थितियों से तो आप रोज रूबरू होते रहते हैं, दो चार होते रहते हैं। तो आज हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो बात करने का वो है कि पेट्रोल में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि गाड़ियाँ बीते कुछ समय से एवरेज दे रही हैं और इंजन पर भी गाड़ियों के बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये चीज़ हालांकि आप लोगों ने माइन्यूटली नोटिस नहीं करी होगी, लेकिन मेरे कुछ दर्शक ऐसे थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किए, मुझे मैसेजेस भेजे कि इस पर मुझे एक लाइव आकर लोगों को थोड़ा सूचित करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये नया पेट्रोल है जो पूरे देश भर में चलना शुरू हो गया, विच इज़ कॉल्ड E20। E20 का मतलब होता है इथेनॉल 20 और पेट्रोल 80, यानी 80 और 20 का कॉम्बिनेशन, पेट्रोल और एथेनॉल का कॉम्बिनेशन, इसे मिला के 100% बनाता है। अब एथेनॉल क्या है? एथेनॉल बेसिकली गन्ना, मक्का और जितने भी ऑर्गेनिक क्रॉप्स होती हैं, जो जैविक फसलें हैं, उनका जो वेस्ट होता है उससे बनाया जाता है। और शुगर मिल्स में ये शुगर मोलासेस बनते हैं, अंग्रेजी में शुगर मोलासेस कहा जाता है इनको। उसके बाद एथेनॉल बनाया जाता है। इस एथेनॉल को लाने का उद्देश्य सरकार का ये है कि जो क्रूड ऑयल पर भारत की बाहरी देशों पर निर्भरता है वो थोड़ी कम हो सके। दोस्तों, एक आपका फैक्ट संज्ञान में डालना चाहूँगा कि 2003 से लेकर 2022 तक E5 से E10 तक का हमने सफ़र किया है। यानी 5% जो एथेनॉल था वो बढ़कर 10% हुआ 19 सालों में। लेकिन अब अचानक से मोदी गवर्नमेंट ने इसको E20 कर दिया है, यानी अब पेट्रोल में 20% की मिलावट होगी। मिलावट इन द सेंस कि एक तो कार्बन एमिशन कम होता है उसमें, जिसे कार्बन उत्सर्जन कहा जाता है। और ये कहा जा रहा है कि जैविक फसलों का जो एथेनॉल यूज़ होगा उससे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये जानकारी का अभाव लोगों तक नहीं पहुंचा। 140 करोड़ से ऊपर का हमारा देश है और कितने वाहन सड़कों पर चलते हैं, कितने लोग पेट्रोल रोज यूज़ करते हैं, ये आप लोगों से ज़्यादा कौन जानता होगा। लेकिन इसकी अवेयरनेस लोगों को नहीं दी गई। दोस्तों, अप्रैल 2023 से पहले का कोई भी व्हीकल, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो, वो एथेनॉल 20 कंपैटिबल नहीं है। तो आप लोगों की गाड़ियां अगर अचानक से एवरेज कम देने लगी हैं तो आप यह तय मानकर चलिए कि वो एथेनॉल की वजह से हो रहा है। और दूसरा, एथेनॉल का सबसे बड़ा जो नुकसान जो अप्रैल 2023 से नॉन कंपैटिबल गाड़ियां हैं उन पर यह है कि उनके इंजन जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार की दृष्टि से देखा जाए, जो बड़ा गुड़ा भाग करके जोड़ तोड़ करके एक व्हीकल खरीदते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उनके लिए बड़ा एक निराशाजनक सौदा है, इसलिए कि उन्होंने काफ़ी अपनी पूंजी इसमें लगाई होती है। मैं मानता हूँ कि पर्यावरण का संतुलन इसमें बहुत अच्छी बात की गई है, लेकिन अचानक से जिस E5 से E10 तक आने में हमें 19 साल लगे, उस E10 से E20 जाने में आखिर हमें सिर्फ 1 साल या 2 साल क्यों लगा। और सबसे बड़ी बात, इसका सीधा फ़ायदा, अगर आप एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप किसान को फ़ायदा देना चाह रहे हैं। किसान की जो जैविक फसल है, चाहे मक्के की हो चाहे गन्ने की हो, उसका फ़ायदा आप उसे देना चाह रहे हैं। लेकिन एंड यूज़र, यानी कि जो पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाता है, टैंक में डलवाता है, उसको सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा। एक और यहाँ पर बहस का मुद्दा ये है कि अमेरिका से आजकल हमारी टैरिफ वॉर चल रही है। टैरिफ वॉर क्या, अमेरिका में धमकी दे रहा है, रोज़ हम सह रहे हैं, और टैरिफ उन्होंने 50% तक कर दिया कई चीज़ों में, लेकिन कोई हम पुख्ता जवाब अभी तक अमेरिका को दे नहीं पाए। हालांकि अमेरिका की नाराज़गी का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम क्रूड ऑयल रशिया से खरीदते हैं, जो कि हमें बाकी अन्य देशों के मुकाबले सस्ता पड़ता है। तो जब हम क्रूड ऑयल सस्ता ले रहे हैं तो जो पेट्रोल रिफाइंड हम अपने गाड़ियों में डलवाते हैं वो आखिर हमें महंगा क्यों मिलता है। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं
कि क्रूड ऑयल में बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी जी रिफाइन करते हैं और रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल लेकर वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बेचते हैं और वहाँ रुद्रपुर कह रहा हूँ, वहाँ हिंदुस्तान से कम रेट है। अगर आप परचेज पावर पैरिटी पे जाएं, 3P जो होते हैं, PPP, जिनकी बात मैं अक्सर पहले भी करता रहा हूँ और जिसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा कि परचेज पावर पैरिटी अगर आप देखें तो अन्य देशों में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी पेट्रोल का दाम हमारे देश से सस्ता है। तो अगर आप एथेनॉल दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पर्यावरण संतुलन की तरफ देख रहे हैं, आप किसान को उसकी फसल का पैसा देना चाह रहे हैं। लेकिन किसान तो पिछले 70 सालों से, चाहे मोदी जी की गवर्नमेंट हो, चाहे किसी की गवर्नमेंट पहले रही हो, MSP के लिए लड़ता रहा है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे कहा जाता है हिंदी में, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो आप अब ये कैसे सोचते हैं कि फसल और मक्के की जो जो मक्के और उसकी उपज है गन्ने की, उसका उसे सही पैसा मिल पाएगा, या अन्य जैविक फसलें हैं जो एथेनॉल में यूज़ हो रही हैं। लेकिन गाड़ियों पर इसका बहुत विकट प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि जो नए मॉडल्स आ रहे हैं वो अब E20 कंपैटिबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पुराने व्हीकल हैं वो कंपैटिबल नहीं है, उनके इंजनों में शिकायत आएगी, आपके इंजन्स की लाइफ कम हो जाएगी। तो मेरा सरकार से ये कहना था, और ये कहीं ना कहीं मेरी शिकायत भी है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग मी, कि अगर आप कोई चीज़ इतने बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी आम पब्लिक को होनी चाहिए। आम पब्लिक उसके लिए सेफ प्ले करे। एक आदमी जो कई वर्षों की अपनी कमाई जोड़कर या लोन लेकर कार खरीदता है या मोटरसाइकिल खरीदता है अपनी औकात के अनुसार, उसको ये अधिकार होना चाहिए कि क्या जो पेट्रोल उसे गवर्नमेंट दे रही है, जो पेट्रोल पंप दे रहे हैं, क्या वो उसकी गाड़ी के लिए सही है या गलत है। प्रॉज एंड कॉन्स, गलत सही हर चीज़ का होता है। इसका भी है कि एथेनॉल पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, कार्बन उत्सर्जन कम करता है, लेकिन इंजन आपके ख़राब करेगा, एवरेज पर आपकी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर एथेनॉल ये कहकर लाया जा रहा है कि हम पर्यावरण संतुलन बनाना चाहते हैं, किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य देना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात जनता को राहत देना चाहते हैं, तो भाई MSP निर्धारित करिए, आप जनता को सस्ता पेट्रोल दीजिए। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नुकसान जनता का ज़्यादा हो रहा है। पर्यावरण को अगर आप देखें तो आपकी मर्ज़ी है, हालांकि मैं भी पर्यावरण प्रेमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि पर्यावरण स्वच्छ रहे, लेकिन साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि मेरी गाड़ी, मेहनत की, पसीने की कमाई भी कहीं गर्त में ना चली जाए। मोटर बज रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, अगर आपके कमेंट्स होते हैं, एक चीज़ और आपको बताऊँगा, पहले कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ कि अगर कमेंट्स आपके हैं, नहीं तो मैं फिर इसे यही बताने आपको आया था। मेरे कुछ दर्शक थे जो चाह रहे थे कि मैं इस विषय पर बात करूं। तो ये नेट बंद है क्या? डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ दोस्तों, मैं कमेंट्स लेने का प्रयास करता हूँ। मुझे लगता नहीं कि आपके कमेंट, अच्छा आकाश भाई जल्दी लाइव करो आप। मैं कर ही रहा हूँ लाइव। राम भजन जी, जय सिया राम। दीपक मेलकानी लिख रहे हैं, बिल्कुल सत्य है, बहुत टाइम से हमारी गाड़ी में भी दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल, सरकार से लीटर भी बड़ा कर दे। मेरे पास जी लिख रहे हैं सरकार लीटर भी बड़ा कर दे। तो चलिए, ये भी सरकार से कहा जाएगा कि 1.2 जो ml होता 1200 ml का लीटर कर दे, बहुत टाइम लगेगा। रवीश वारदार, CNG पेट्रोल से भी महंगी है, सरकार को बस जनता का खून पीना है। सर अब मैं इस पर कमेंट क्या करूं, आप लोग स्वयं बहुत समझदार हैं। कौशल किशोर सिंह लिख रहे हैं, आकाश भैया किसान को फसल का कुछ नहीं मिलता, मक्का 1200-1300 बिका है इस बार। बिल्कुल कौशल जी, यही मेरा प्रश्न भी है। और कि भाई जब आप जो चीज़ के लिए आप ला रहे हैं एथेनॉल, कि आप कहते हैं हम जैविक फसलों का मूल्य अच्छा देंगे किसान को, और सबसे बड़ी बात इससे पेट्रोल सस्ता होगा, क्रूड ऑयल पर बाहरी देशों की निर्भरता कम होगी। तो निर्भरता कम होगी तो भैया जनता को क्या लाभ मिल रहा है, ये तो बताओ। जनता को क्या मिल रहा है? जनता को तो वही 92, 93, 94 जो भी रेट है पेट्रोल का, कि एक शायद थोड़ा महंगा वाला होता है वो शायद 96-97 है और दूसरा 92-93 है। तो जनता को तो वही मिल रहा है ना, बाबा जी का ठुल्लू। तो देखना पड़ेगा ये कि आपके डिसीजन, और सबसे बड़ी बात आपने अवेयरनेस नहीं करी, जनता को आपने बताना भी उचित नहीं समझा। आप ऐसे राजा बन गए हो कि जो अपने फैसले जनता पर थोप देते हो। आप एक कंसेंसस करने की कोशिश नहीं करते, राय शुमारी की कोशिश नहीं करते कि क्या चीज़ देश की जनता चाहती है या नहीं चाहती। ये सोचना किसका काम है? सरकार का ना। सरकार को थोप देती है, और आप लोग भी कैटल की तरह, जिसे गाय भैंस भेड़ होती है ना, उनकी तरह हर चीज़ को स्वीकार कर लेते हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं अगर अकड़ जाऊँ किसी से आके कि मुझे E10 चाहिए, E20 नहीं चाहिए, तो मेरे सर पे लठ मारेगा। E10 तेरे लिए अलग से बनाऊँ क्या? तो ये चीज़ें जनता की स्वीकार्यता के साथ होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस पर, आपकी गाड़ी के इंजन्स पर बहुत ज़्यादा असर इस फ्यूल से पड़ने वाला है, और पड़ रहा है लगातार।
पड़ रहा है। मैं तो समझ गया था, जब मेरी गाड़ी ने एवरेज देनी कम करी, मैं रोज़ अपने जो मेरे सहयोगी हैं मनीष, उनसे लड़ता था कि तुम कम तेल डलाते हो, 30 की एवरेज दे रही है, कभी 28 की दे रही है, कभी 32 की। मोटरसाइकिल मेरी खड़ी है, ये 8 साल पुरानी है, दिखा दीजिए एक बार। तो ये मेरी मोटरसाइकिल है, ये भी कम एवरेज दे रही थी, तो मैं बड़ा परेशान था। लेकिन समझ में आ गया बाद में कि E20 की वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो अब यही हमारी किस्मत है कि राजा ने जो कह दिया, जिले इलाही के दरबार में नाच तो करना ही पड़ेगा, राजा ने जो कह दिया मानना पड़ेगा। लेकिन राजा साहब, आपने सब कुछ ठीक किया, पर उस एंड यूज़र को तो फ़ायदा दीजिए, उस किसान को तो फ़ायदा दीजिए जो अन्नदाता है। इस मिट्टी से, इस ज़मीन से जो हमारी माँ है, उस माटी को चीर कर वो अनाज उगाता है, मेहनत करता है। इतने पसीने में मुझसे 20 मिनट का लाइव नहीं किया जा रहा, और किसान पूरे टाइम अपने खेत में रहता है। उसी तरीके से ये एंड यूज़र, ये देखिए ब्लिंकिट वाला जा रहा है, इसके पास तो हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है शायद। तो ये जो धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनको आखिर क्यों नहीं आप मुक्ति दे रहे महंगाई से? इस पेट्रोल के दाम को क्यों नहीं कम कर रहे? और पेट्रोल के दाम कम होंगे, डीजल के दाम कम होंगे, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी तो हर चीज़ सस्ती होगी। ये तो बेसिक सा नियम है, कोई जिसने अर्थशास्त्र का आ भी ना पढ़ा हो वो भी आपको बता सकता है। और कोई और कमेंट नहीं है दोस्तों, तो मैं आज्ञा लेता हूँ। और आप लोगों से एक ही विनती है कि मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। बीच में थोड़ी दिक्कत हुई थी, मेरी ब्लड प्रेशर की वजह से एक वीन बस्ट हो गई थी आँख की। ये तो मेरे को 1 हफ्ते कंप्लीट रेस्ट करना था, आँख को देना था। चश्मा भी मैंने इसीलिए लगा रखा है, मेरी आँख पे बहुत ज़्यादा असर उससे पड़ा है, विजन पर भी पड़ा था और दर्द भी बहुत था। मेरी एक वीन बस्ट हो गई थी। तो मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता हूँ कि जन समस्याओं को लेकर आऊँ। सबसे बड़ी बात, जो जन समस्याएँ आप मुझ तक भेजते हैं उनको मैं लेकर आता हूँ। मुझे कोई जोड़ तोड़ की राजनीति से मतलब नहीं। क्या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चल रहा है, चुनाव का माहौल बन गया है इस देश में। जनता किसी को वोट देती है, पैसे देकर, कोई जीत के खरीद के आ जाता है। तो खैर, इस चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो संस्था है चुनाव जिसे कहा जाता है, मेरा तो विश्वास इस पर से उठता जा रहा है। आप लोगों का क्या है, आप लोगों को खुद अपना विवेक है, आप लोग सोचिए। कमेंट कोई है? चंद्र कुमार जोशी सीके, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। संदीप ग्रोवर लिख रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट कम करके थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, इससे बाइंग पावर भी बढ़ेगी पब्लिक की और इकोनॉमी में सुधार आएगा। बिल्कुल संदीप ग्रोवर जी, आप तो पढ़े लिखे शायद वकील है मेरे ख्याल। X = Y = Z, ये तो एक सिंपल सा चेन बनता है। तो बिल्कुल सही, आपने बड़े कम शब्दों में तार्किक बात लिख दी है और सत्य लिखी है। तो दोस्तों, एक अंतिम ज्ञान आपको और दे दूं कि इस देश में जब बात होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री की, यूनियन, तो हमारे प्यारे नितिन गडकरी जी को बड़ा सम्मान दिया जाता है कि साहब उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है यूनियन मिनिस्ट्री में। उनके विरोधी भी ये बात कहते हैं, उनके विरोधी कहते हैं कि सड़कों का नेटवर्क जितना उन्होंने बनाया कोई नहीं बना सकता, और गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि उस बीच में हम ये भूल जाते हैं कि टोल हम कितने दे रहे हैं और टोल के सापेक्ष हमें कितनी चीज़ें मिल रही हैं। चलिए, इस चीज़ पर तो एक अलग से मैं लाइव करूँगा कि टोल की क्या स्थिति है, रुद्रपुरी करूँगा। लेकिन आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूँ कि 1995 से हमारे गडकरी जी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में PWD मिनिस्टर थे। उन्होंने कंपनी शुरू करी थी जो बाहर एक्सपोर्ट्स करती थी अलग अलग तरह के आइटम्स। उसके बाद उन्होंने एक शुगर मिल डाली और आज उनके पास 17 शुगर मिल हैं और उनके ग्रुप का नाम है पूर्ति ग्रुप। और आज भारत में बजाज समूह के बाद क्रूड ऑयल रिफाइनरीज को सबसे ज़्यादा एथेनॉल सप्लाई करने वाली कंपनी हमारे माननीय नितिन गडकरी जी की है। तो अब 2 और 2 4 या 2 और 2 5, ये आप तय कीजिए। मेरा काम आपको सिर्फ बताना है। और अभी सारी जानकारी को आप सर्च कर सकते हैं कि 17 शुगर मिल्स गडकरी जी की हैं, पूर्ति ग्रुप उनका है, और बजाज समूह के बाद एथेनॉल के रिफाइनरीज को सबसे बड़े सप्लायर नितिन गडकरी जी की पूर्ति ग्रुप है। तो विदा लेता हूँ आपसे। कोई और कमेंट्स होंगे? रवीश जी लिख रहे हैं, ये लोकतंत्र राजतंत्र से भी खतरनाक है। सर, जिम्मेदार हम स्वयं हैं, बाकी प्रभु भरोसे। विदा लेता हूँ आप लोगों से इस आग्रह के साथ, करबद्ध निवेदन आपसे कि मेरे पेज को लाइक फॉलो करें, हो सके तो सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो लोग परेशान हैं गाड़ियों की परफॉर्मेंस से, उन तक ये बात पहुंच सके। और सत्य भी क्या है कि इस देश में किस तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं बिना जनता को विश्वास में लिए, वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। किसी की भक्ति ठीक है, लेकिन आंख बंद करके भक्ति करना ठीक नहीं होता दोस्तों। तो आपसे विदा लेता हूँ, फिर किसी और चर्चा पर मिलूंगा, टोल की ही चर्चा पर मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा। भारत माता की जय।